यह डिस्कस करेंगे कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के संबंध में मध्य प्रदेश में जो नियुक्तियां निकली हुई हैं, और यह जो नियुक्तियां हैं जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के संबंध में जो नियुक्तियां निकली हुई हैं, उसमें किसको को कितने मार्क्स मिलेंगे, इसमें कई लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन है, जिसकी एक स्पष्ट जानकारी हर किसी को हो, और ताकि उसको ये पता रहे कि जो हमारे जिले स्तर पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका के संबंध में जो सूची जारी हो रही है, उसमें उसे स्पष्ट अंक मिले हैं या नहीं मिले हैं, जो उसके पात्र अंक हैं वह उसको प्राप्त होने चाहिए। यदि उसको कोई पात्र अंक सही तरीके से प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली अपना जो उसका केस है वो लगा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, और कलेक्टर के स्तर पर प्रथम अपील में हो, या फिर सेकंड अपील में कमिश्नर लेवल पर हो सकता है। और अगर पूरी की पूरी प्रक्रिया ही अवैधानिक तरीके से आपके यहाँ जारी की गई है, तो उसके स्तर पर हम हाई कोर्ट में भी इसके संबंध में कोई भी केस लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि यह जो सबसे पहले यह जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में आपके यहाँ जो योग्यता सूची है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी है जिसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म लगाया हुआ है, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे। इन्हीं 100 अंकों के आधार पर पूरी पात्रता सूची तैयार की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति जो है वो प्रथम स्थान पर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने इस स्तर पर गांव के लेवल पर क्या किया, कि जो एससी और एसटी से संबंधित जो महिलाएं हैं, उनको 5 अंक दिए हैं अगर वो इस कैटेगरी से आते हैं, या फिर कोई बीपीएल कैटेगरी से आता है और नीचे इस तरह से या जीवन यापन कर रहा है, तो हमने 5 मार्क्स उसको भी दिए हमने। अब जैसे कोई व्यक्ति या तो विधवा है, यहाँ पे परित्यक्तता कि अपने पति से अलग रह रहे हैं, तलाकशुदा है, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी है, 30 से ज़्यादा आयु है, या फिर तलाकशुदा है, विधवा है, तो उस सिचुएशन में भी हमने 5 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई आंगनवाड़ी केंद्र है और कोई उसकी सहायिका है, केंद्रों की सहायिका पूर्व की मिनी कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, या फिर आशा कार्यकर्ता है, या फिर ऊषा कार्यकर्ता है, पूर्व में कोई सहायिका है, या फिर पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, या आशा कार्यकर्ता है, या ऊषा कार्यकर्ता है, या पूर्व में अन्य स्थान पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव है उसके पास, तो उन्हीं आवेदकों को दिया जाएगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया ना गया हो। तो एक तो उन्हें हटाया ना गया हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो, किसी के पास 5 वर्ष का हो सकता है ना। तो इस के संबंध में हम 10 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, उसके संबंध में हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने इसमें ये तय किया कि जो 12th पास है वो एक बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब जो 12th पास हायर सेकेंडरी है, उसमें भी हमने उसका एक डेफिनेट लेवल तय करने के लिए क्या किया कि यदि कोई व्यक्ति है और जिसके संबंध में 40% अगर किसी ने मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो उसको अधिक से अधिक इसके 25 अंक प्राप्त होंगे। मतलब कि पासिंग के 40 मार्क्स होते हैं, तो उसमें 25 मार्क्स जो हैं वो उसको इसके प्राप्त हो जाएंगे। फिर देखिए, इसके बाद यदि कोई व्यक्ति जो है उसके उससे अधिक जो नंबर हैं, ठीक है, 40% से अधिक, तो उसमें उस व्यक्ति को प्रत्येक 2% पर 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक 2% पर 1 मार्क मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति के 76% है, तो फिर क्या होगा, 40% का मिल जाएगा हमें 25 मार्क्स। उसके बाद क्या होगा, जो 40% है उसके बाद क्या होगा कि जो 36% है, इस 36% के संबंध में हमें 18 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मेरे इस हिसाब से 43 मार्क्स हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास ग्रेजुएशन है,
या फिर वो पीजी भी है तो उसको 10 मार्क्स इसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब बोनस अंक भी हैं 10 मार्क्स के। तो इसमें भी यही तय किया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, पूर्व की आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका की सेवा काल के दौरान अगर कोई मृत्यु हो जाए तो मृतक कार्यकर्ता सहायिका की बेटी यदि योग्यता रखती है तो संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता बेटी, ठीक है, तो ऐसी व्यक्ति को 10 मार्क्स इसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से इन सभी मार्क्स को अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल मार्क्स 100 मार्क्स होंगे। ऐसे ही आपको आंगनवाड़ी सहायिका के संबंध में दिया गया है, देख लीजिए। SC ST है तो 5 मार्क्स, गरीबी रेखा से 5 मार्क्स, विद्यावर्ग तक के 5 मार्क्स, शैक्षणिक योग्यता जो है 40% पर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। जैसे यहाँ पर अंतर है, जो पुराना उसमें जो लाभ मिल रहा था वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा कि अगर कोई सहायिका है तो उसको जो महत्व दिया जा रहा था वो वहाँ पर महत्व ना देकर हमने जो 25 मार्क्स थे वो यहाँ पर 35 कर दिए। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे 76% है, 76% है तो कैसे हम काउंट करेंगे? उन 76% के संबंध में हम क्या देखेंगे कि जो 40% तक है उसके हम आपको दे देंगे 35 मार्क्स। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद जो 76 36% रिमेनिंग है इसके हम 18 दे देंगे। तो ये टोटल कितने हो जाए 53 मार्क्स। ये 53 मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब यदि उच्च शैक्षणिक योग्यता है और ये सब है तो इसके 10 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, मतलब कि ग्रेजुएशन यदि है या फिर पीजी है। ठीक है, अब ऐसे ही बोनस अंक के संबंध में चर्चा है कि किसी की प्राकृतिक या दुर्घटनावश अगर मृत्यु हो जाती है, कौन की? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर आंगनवाड़ी सहायिका की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृतक कार्यकर्ता सहायिका की बेटी यदि योग्यता रखती है तो संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की बेटी की पूर्व की मिनी कार्यकर्ता अविवाहित हो, यदि विधवा है, परित्यक्ता बेटी परिवार पर आश्रित है तो उसको हम 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देंगे ऐसे व्यक्तियों को। तो इसी के संबंध में इसमें ये डिस्कस हुआ है और टोटल मार्क्स हम 100 इस तरीके से यह है सहायिका के लिए। तो देखिए, अगर आपके यहाँ आपत्ति ली जा रही है या फिर उसी के संबंध में किसी को अगर जानकारी चाहिए है तो या तो आप अपीलीय स्तर पर आपने आपत्ति भी लगाई तब भी आपको अगर मार्क्स नहीं मिले हैं तो इसके संबंध में जो भी आपके यहाँ रिलेवेंट रेमेडी है, इसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि टाइमली अलग अलग सबके लिए एक पीरियड डिसाइड है कि फर्स्ट अपील जो कलेक्टर के पास होगी या सेकंड अपील जो है वो कमिश्नर के पास होगी। तो उसके आधार पर आप अपनी अपीलीय स्तर पर अपनी जो आपका राइट्स हैं उनको रख सकते हैं। आप कोई भी जानकारी अगर मुझसे प्राप्त करनी है तो मेरा जो नंबर है उस पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मेरा नंबर है, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप पूछ सकते हैं, या लीगल वे में आप कोई अगर जानकारी चाहिए या फिर हाई कोर्ट में अगर कोई रिट फाइल करनी है इसी के संबंध में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में आपकी कोई रेमेडी फुलफिल नहीं हो रही है या फिर आपको जो लीगल राइट्स हैं उसके अनुसार आपको पात्रता नहीं ली जा रही, तो फिर आप मेरे से इस नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।